कुछ नहीं, निशब्द हो जाता है। और ज़िंदगी की अनिश्चितता को देखते हुए हम सब कहीं ना कहीं बहुत मायूस हो जाते हैं कि इस तरह से इंसान चलता फिरता अचानक दुनिया छोड़ के ही चला जाता है। और कल रात तक जो इंसान हंस खेल रहा था, बात कर रहा था, उनसे बातचीत हुई और वो अब इस दुनिया में नहीं है जान। मेरा सौभाग्य उनके साथ काम करने का मौका मिला, फिल्मों में उनको डायरेक्ट करने का मौका मिला। अपनी पहली फिल्म हार्टलेस में उनका साक्षात्कार किया मोहम्मद शेख 2 बारी। परिवार में आना जाना था। बहुत ही अच्छे इंसान और बहुत ही मुकम्मल फनकार, कंप्लीट एक्टर, संपूर्ण अभिनेता जिसको कहते हैं। अब हम सब तो विवश हैं इसके आगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, तो हम क्या कहें, कितना कहें, महसूस कर सकते हैं सर। In a sense, he was one of the faces of the parallel cinema movement. पैरेलल सिनेमा, Balanced it very well with commercial. समानांतर सिनेमा की शुरुआत जब उनसे हुई और आक्रोश और गोविंद निहलानी की फिल्म और कुंदन शाह की फिल्म जाने भी दो यारों से लेते हुए अर्ध सत्य तक राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, जबकि उनको ब्रिटिश अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। पैट्रिक स्वेजी के साथ पहली बार इंटरनेशनल फर्मामेंट में आने वाला इंसान सिटी ऑफ जॉय में जहां मुख्य भूमिका में आया। अब लोग बात करते हैं कि लोग बाकी के जो हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस अभी इंटरनेशनल सिनेमा में आ रहे हैं, लेकिन ये गौरव सबसे पहले उनको हासिल है जिन्होंने वो एक इंटरनेशनल सिनेरियो पे अपना कदम रखा और नाम रोशन किया सबका, और छोटी मोटी भूमिका नहीं, मुख्य भूमिका में। तो पुरी साहब की ये खासियत थी कि वो चाहे वो पैरेलल सिनेमा रहे या वो मीनिंगफुल सिनेमा रहे या वो रैंक कमर्शियल फिल्म रहे, हर में वो रम जाते थे। हर तरह का किरदार, आस्था जैसी फिल्म में जहाँ उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी, और कई ऐसी फिल्में जो यादगार फिल्में हैं उनकी। और मुझे याद है वो पल याद है जब मैं उनको पहले शॉट के लिए डायरेक्ट कर रहा था। तो मेरे लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी और मेरे लिए बहुत बड़े फ़ख्र की बात थी कि मैं पुरी साहब को डायरेक्ट करने वाला। और जब मैंने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, तुम जैसा कहोगे मैं करूँगा। उनकी इतनी बड़ी बात मुझे याद है कि जब मैं उनको कहानी सुनाने गया, मुझे कहानी नहीं सुननी है, तुम्हारी फिल्म कर रहा हूँ लेकिन एक ही शर्त पे करूँगा, मैं कोई राशि नहीं लूँगा, कोई रेम्यूनरेशन नहीं लूँगा। तो एक ऐसे व्यवसाय में हम हैं जहाँ लोग पहले पैसे की बात करते हैं, बाद में कुछ और, चाहे दोस्ती कितनी भी गहरी हो। यहाँ वो इंसान वो कह रहा है कि एक ही शर्त पे काम करूँगा, अगर आप मुझे पैसे नहीं देंगे तो। और वो आके फिर दुबई में शूटिंग कर रहा था, वक्त पे आना, वक्त पे काम करना। और सबसे बड़ी आयरनी ये है कि आई गेव हिम द रोल ऑफ अ हार्ट सर्जन, अ हार्ट स्पेशलिस्ट, और वो दिल के दौरे की वजह से गए और हार्ट फेलियर की वजह से गए। सो दैट्स आयरॉनिकल, बट आई रिमेंबर हिम विद अ स्माइल, बिकॉज वो एक न एक उनका पक्ष जो था वो एक हरफन मौला वाला पक्ष था, जिसको कहते हैं जो हो जाए दुनिया की माँ की आँख। तो वो भी उनका एक पक्ष था। सो ही लिव्ड हिज लाइफ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट एट I would call it a young age still. It is a young age, believe me, because there is a whole life ahead when you look at other people who are living their life comfortably at 90, 94, 95. Here was a man who was ready to give it all. लेकिन I guess that आप सब लोग अपनी डेस्टिनी लेके आते हैं और यहीं आके हम मजबूर हो जाते हैं। इसके आगे हम उनका साथ ही नहीं दे सकते। दिस इज़ वेयर यू आर टोटली हैमस्ट्रंग कि अब हम आपका साथ भी देना चाहते हैं तो नहीं दे पाते। और एक ऐसी जगह जहां आप हर पल, हर महीने, हर साल एक दोस्त को, एक कॉलीग को खो देते हैं। फारूक शेख साहब गए, आदेश श्रीवास्तव गए, अब ये गए, बिछड़े सभी बारी बारी। थैंक यू सो मच सर।